नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुष त्रिपाठी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वे युद्ध जीत रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीति इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर 2026 का यह ईरान अमेरिका संकट किस मोड़ पर खड़ा है। चलिए समझते हैं ट्रंप का विनिंग वार दावा और इस्लामाबाद शांति वार्ता का संकट। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिका यह युद्ध बाय ए लॉट यानी बहुत बड़े अंतर से जीत रहा है। उन्होंने इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए हैं। पहला, आर्थिक घेराबंदी, दूसरा सैन्य बढ़त, तीसरा सत्ता परिवर्तन। आर्थिक घेराबंदी में ट्रंप के अनुसार अमेरिका के नौसैनिक नाकाबंदी से ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। सैन्य बढ़त में उन्होंने दावा किया है कि ईरान की नौसेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उनकी एयरफोर्स बेअसर है। सत्ता परिवर्तन में ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक तरह का रिजिम चेंज है। दूसरे सेक्शन में देखते हैं कि इस्लामाबाद वार्ता और पाकिस्तान की भूमिका क्या होने वाली है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे तनाव के बीच पाकिस्तान का क्या रोल है और बातचीत के लिए इस्लामाबाद को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे कुछ गहरे रणनीतिक कारण है। आइए समझते हैं। पाकिस्तान का एक न्यूट्रल वेन्यू क्यों? देखिए, अमेरिका के कई सहयोगियों के पास उनके सैन्य ठिकाने हैं जो ईरान के निशाने पर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यहां अलग है। पाकिस्तान न केवल अमेरिका का एक पुराना सहयोगी रहा है बल्कि ईरान के साथ भी उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। वाशिंगटन में ईरान का इंटरेस्ट सेक्शन भी पाकिस्तान के दूतावास में ही काम करता है, इसीलिए इसे एक न्यूट्रल ग्राउंड माना गया है। ट्रंप और पाकिस्तान का नेतृत्व के तालमेल की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तारीफ की है और उन्हें फैंटास्टिक बताया है। ट्रंप का मानना है कि इस संकट को सुलझाने में पाकिस्तान की मिलिट्री और लीडरशिप का एक बड़ा रोल निभा सकती है। देखते हैं कि अमेरिकी डेलीगेशन और कंफ्यूजन के बीच में क्या मामला है। बातचीत के लिए अमेरिका ने अपनी एक टीम भेजी है, यह कहना है ट्रंप का, जिसमें हम देखते हैं कि जेडी वेंस है, जेरेड कुशनर है, स्टीव विटकॉफ है। लेकिन कल एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। ट्रंप ने कहा कि ये लोग इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं, लेकिन कुछ ही घंटे बाद जेडी वेंस को व्हाइट हाउस के पास देखा गया। इस कम्युनिकेशन गैप ने बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान को सतर्क और नाराज कर दिया है। वहीं हम अगर बात करें ईरान की बैड फेथ वाली दलील, तो ईरान का कहना है कि एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ समुद्र में उनके जहाजों को जब्त कर रहा है। ईरान ने इसे बैड फेथ यानी खराब नियत बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में ईरानी पक्ष ने साफ किया है कि जब तक अमेरिका का रुख सम्मानजनक नहीं होगा तब तक बातचीत की मेज पर बैठना मुश्किल है। वहीं सेक्शन 3 में हम देखते हैं कि बुधवार की डेडलाइन है और सीज फायर का भी संकट है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सीज फायर एक्सपायर। इट मींस पाकिस्तान की कोशिशों से जो 14 दिन का युद्ध विराम हुआ था, अब इस बुधवार शाम को समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इस डेडलाइन तक कोई डील नहीं हुई तो वे युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसके बाद बॉम्ब्स स्टार्ट गोइंग ऑफ। इट मींस हमले फिर शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करें ईरान का पक्ष और मानवीय पक्ष के बारे में, तो ईरान ने अमेरिका पर धोखे का आरोप लगाया है, खासकर हाल ही में एक ईरानी जहाज को जब्त किए जाने के बाद। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस संघर्ष में अब तक 3,300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जो वैश्विक शांति के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो क्या इस्लामाबाद में शांति का रास्ता निकलेगा या हम एक भीषण सैन्य कार्यवाही की तरफ बढ़ रहे हैं? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आप ट्रंप की रणनीति से सहमत हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए।